निर्माण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। वर्तमान में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद विवादों के घेरे में है, क्योंकि इनकी लड़ाई सरकार और भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह लगातार मौनी अमावस्या से ही अपने धरने पर बैठे हुए हैं और बसंत पंचमी के शाही स्नान पर भी उन्होंने स्नान नहीं किया। अब इस पूरे मामले को समझते हैं। मामला क्या है? तो मामला है 17 जनवरी का, जब मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों एवं शिष्यों के साथ शाही स्नान के दिन स्नान करने जा रहे थे, तो पुलिस ने व्यवस्था के नाम पर उनको पालकी जाने से रोका एवं उनके समर्थकों का विरोध किया। जब समर्थकों ने इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया तो समर्थकों एवं शिष्यों को पुलिस प्रशासन ने मारा एवं कुछ शिष्यों का चुटिया पकड़कर भी उखाड़ा। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो राजनीतिक गलियारों में और सामाजिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया। विरोध के बाद सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो सरकार ने जब इस मामले में हस्तक्षेप किया तो अपनी पुलिस प्रशासन का ही साथ देते हुए उसने अवमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस जारी किया और यह कहा कि आप बताइए कि आपने स्वयं को शंकराचार्य घोषित कैसे कर दिया है। अब सरकार के इस रवैये से कुछ आलोचकों और संत समाज का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी है और वो कहीं न कहीं हिंदुओं के विरोध में सारा कार्य कर रही है। तो इस पूरे घटना के बाद सरकार ने अपना तर्क दिया कि अवमुक्तेश्वरानंद का जो स्वयं को शंकराचार्य घोषित किए हुए हैं, यह पूरा शंकराचार्य पद ही अवैध है। तो ऐसे में उन्होंने आधार बताया कि 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, ज्योतिर्मठ पीठ का केस है, जिसमें इनके नियुक्ति यानी शंकराचार्य की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। अब इस पूरे मामले को हम समझेंगे कि शंकराचार्य का पद क्या है और कैसे एक शंकराचार्य की नियुक्ति होती है, सरकार को किस आधार पर इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, इस पूरे मामले को हम समझेंगे। तो शंकराचार्य का पद बहुत ही संवेदनशील पद होता है, जो हिंदू धर्म के वेदों की व्याख्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और साथ में यदि किसी भी प्रकार की व्याख्यात्मक जरूरत पड़ती है उपनिषदों का, वेदों का, तो वो व्याख्या करते हैं। अब शंकराचार्य का जो पद होता है वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है, यानी कि अगला शंकराचार्य किसी पीठ का कौन बनेगा, यह नियुक्ति उनके वर्तमान शंकराचार्य करते हैं। यानी कि शंकराचार्य अपने शिष्य एवं उत्तराधिकार को स्वयं चुनते हैं कि उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन विवाद उत्पन्न होता है सन 1953 से, जब 1953 में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की मृत्यु होती है। तो उनके मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ था। तो ऐसे में 20 वर्षों तक शंकराचार्य का पद खाली रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई लिखित सहमति नहीं दिया था, ना कोई संकेत दिया था कि उनके बाद कौन शंकराचार्य बनेगा। इसके बाद 1973 में श्री कृष्णानंद सरस्वती ने अपने आप को स्वयं को शंकराचार्य घोषित किया और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। हालांकि कृष्णानंद सरस्वती को जो शंकराचार्य जब स्वयं को घोषित किया तो अन्य तीनों शंकराचार्यों ने इनकी मान्यता को रद्द कर दिया। तो ऐसे में प्रारंभ से ही इनके शंकराचार्य का पद विवादास्पद रहता है। ऐसे में जब 2003 15 अप्रैल को जब अवमुक्तेश्वरानंद को गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ज्योतिर्मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया रूपानंद के माध्यम से, तो उसके बाद से ही ये हिंदू समाज के लिए लड़ाई लड़ने लगे और राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे प्रखर होकर अपनी बात रखने लगे। तो उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं 2010 के बाद, 2009 के बाद, जब लगातार राजनीतिक गलियारों में चुनाव हो रहा था
तो राजनीति को पूरा हिंदू केंद्र बनाने में अवमुक्तेश्वरानंद का एक बड़ा योगदान था। सरकार को घेरते थे लव जिहाद के मामले पे, गौ हत्या के मामले पे, गौ तस्करी के मामले पे, और जो हिंदुओं की लगातार कत्ल की जा रही थी, संत समाज की हत्या की जा रही थी, इस मामले को लेकर कांग्रेस, सपा, बीजेपी एवं उन सभी राजनीतिक पार्टियों को वो घेरते थे। 2017 में जब यह मामला हाईकोर्ट में गया था शंकराचार्य पद को लेकर, तो शंकराचार्य के पद की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ा दिया गया था और 2022 से लगातार यह विवाद चल रहा है। तो ऐसे में अब समझेंगे इनका बयान कि अवमुक्तेश्वरानंद का बयान क्या है इस पूरे मामले को लेकर। तो अब हम सुनते हैं इनका बयान। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। बयान सुनने के बाद हमें यह समझ में आया कि अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पद की लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि जो हिंदू समाज है उनकी जो मांग है, जैसे कि गौ हत्या, गौ तस्करी को रोकना, हिंदुओं का कत्ल होने से रोकना, संत समाज को सुरक्षा प्रदान करना और माघ मेले में, कुंभ मेले में जो व्यवस्थाएं हैं, जो संत समाज का विशेषाधिकार है, उसको सुरक्षित रखना। तो अब हम पूरे मामले को समझेंगे। मामले में क्या है? तो मामला यह है कि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि उनकी जो शंकराचार्य का पद है वैधानिक है, क्योंकि उनको 3 शंकराचार्यों में से 2 शंकराचार्यों का लिखित और मौखिक सहमति प्राप्त है, जबकि एक शंकराचार्य का मौन समर्थन है। साथ में एक वरिष्ठ संत समाज के संगठन के द्वारा और सन्यासियों के द्वारा उनको सहमति प्राप्त है। तो ऐसे में उनका शंकराचार्य बना रहना वैधानिक सही है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट भी उनको संबोधन शंकराचार्य कहकर ही करती है। तो ऐसे में सरकार और शंकराचार्य का विरोध आपस में होता रहता है, क्योंकि शंकराचार्य जो है लगातार जो है हिंदुओं की सुरक्षा की और रक्षा की बात करते हैं। शंकराचार्य जी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एवं योगी सरकार जी द्वारा जो ये रवैया अपनाया गया, वह रवैया एक बदले की राजनीति है, क्योंकि वह बार बार सरकार को गौ हत्या के और गाय को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। सरकार इसमें निसफल होते हुए देख और बीजेपी की जो हिंदू केंद्रित राजनीति है उसको निसफल होते देख भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने बदले का व्यवहार किया है। तो अब इस पूरे मामले को समझेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है? प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में ज्योतिर्मठ कहां पर है, उसके शंकराचार्य कौन है, कितने वर्षों से इस पे विवाद बना हुआ है। तो इस पूरे मामले को आपने विस्तार से समझा, प्रश्न की दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपके मन में जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।